बात आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले उन गवाहों की जिनमें से एक महेंद्र चावला, जिनके ऊपर हमला किया गया था, उनकी सेहत में सुधार की खबर है। इस समय वो पानीपत के एक अस्पताल में भर्ती हैं। कल महेंद्र चावला को उनके घर में घुसकर बदमाशों ने गोलियों से भून दिया था। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले एक और शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले को गोलियों से भून दिया गया। एक गोली पेट में मारी गई, दूसरी गोली गले के पास मारी गई। अस्पताल के स्ट्रेचर पर तड़प रहा है ये शख्स। खून से लथपथ ये जिंदगी के अंतिम मुहाने पर है। अस्पताल में डॉक्टर इसकी जिंदगी बचाने का जतन कर रहे हैं और अस्पताल के बाहर पुलिस का जमावड़ा है। ये तस्वीरें पानीपत की हैं। पानीपत के सनौली गांव में आसाराम के सेवादार और सूरत रेप केस मामले में आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले महेंद्र चावला को उनके घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया। हमलावरों में एक ने कुर्ता पायजामा पहन रखा था, दूसरा पैंट शर्ट में था। दोनों ने महेंद्र चावला पर अंधाधुंध फायरिंग की। अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। महेंद्र चावला पहले भी कह चुके थे कि उनकी जान को खतरा है। आपको बता दें कि महेंद्र चावला वही शख्स हैं जिन्होंने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं की कई काली करतूतों का पर्दाफाश किया था। सूरत रेप केस मामले में महेंद्र चावला ने आसाराम के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन इस हमले को लेकर जोधपुर कोर्ट में पेशी के लिए आए आसाराम से जब सवाल पूछा गया तो सुनिए कैसे झल्लाकर आसाराम ने जवाब दिया। सब हमले दुनिया में मैं ही करवाता हूँ, अभी ठीक नहीं, आप मेरे को परेशान नहीं। सब हमले दुनिया में मैं ही करवाता हूँ, अभी ठीक नहीं, आप मेरे को परेशान नहीं। आसाराम भले ही तबीयत ठीक न होने की बात कह रहे हों, लेकिन उनके खिलाफ गवाही देने वालों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे साफ है कि आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले टारगेट पर हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन है जो चुन चुन कर गवाहों को निशाना बना रहा है। कुलवंत सिंह, पानीपत, इंडिया न्यूज। सिर्फ महेंद्र चावला ही नहीं, आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले करीब 1 दर्जन लोगों पर जानलेवा हमला हो चुका है। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। 13 मई 2015 को महेंद्र चावला पर जानलेवा हमला यानी कि कल किया गया। इसके पहले 23 मई 2014 को अमृत प्रजापति को राजकोट में गोली मारी गई थी। अमृत प्रजापति ने रेप केस में आसाराम के खिलाफ गवाही दी थी। आसाराम के खिलाफ अमृत प्रजापति ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। प्रजापति ने दावा किया था कि सेक्स वर्धक दवाएं मंगाते थे आसाराम और उसका वो सेवन करते थे। प्रजापति ने दावा किया था कि अफीम भी आसाराम की ओर से ली जाती थी। वहीं अखिल गुप्ता, 11 जनवरी 2015 को अखिल गुप्ता की मुजफ्फरनगर में उनके ऊपर हमला किया गया। अखिल गुप्ता को जानसठ चौराहे पर गोली मारी गई। आसाराम के आश्रम में अखिल गुप्ता काम करते थे, उन्हें भी गोली मारी गई। कोर्ट परिसर में राहुल सचान पर भी चाकुओं से हमला किया गया। 13 फरवरी 2014 का ये दिन। 1 मार्च 2014 को अहमदाबाद केस के मुख्य गवाह महिला के पति के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। आसाराम के सेवादार राहुल सचान को वहीं लखनऊ में कार से कुचलने की कोशिश की गई। तो इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है। अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि इन हमलों के पीछे कौन से लोग हैं और प्रशासन और पुलिस इस पूरे मामले में कर क्या रहा है। एक छोटे